हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 39 जो कि 2 अक्टूबर की वर्कशीट है, ये आपको फ्राइडे को 2 अक्टूबर को मिलेगी। ये वर्कशीट 10th क्लास की है, साइंस की वर्कशीट है। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है सबको पता है। वर्कशीट का सबसे पहले नंबर डालेंगे, डेट मेंशन ज़रूर करेंगे जिस दिन आप कर रहे हो, ठीक है। और क्या करना है हमें अपना नाम ज़रूर लिखना है और अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है। यहाँ क्लास टीचर लिखा है बेटा, यहाँ सब्जेक्ट टीचर आएगा, नेम ऑफ द टीचर लिख देना। चलिए, अब वर्कशीट का टॉपिक मेन क्या है? कार्बन। कार्बन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कार्बन अगर किसी के साथ जुड़ जाता है ये परमाणु तो वो यौगिक कहलाता है। कार्बन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। 6 इसका क्या मतलब है? 6 परमाणु संख्या का मतलब है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, यही इसका मतलब है। अब अष्टक का सिद्धांत कहता है या किसी अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसके पास बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये अष्टक का सिद्धांत कहता है। तो या तो ये बन जाए C4+ दे दे अपने 4 इलेक्ट्रॉन, या ये 4 और ले ले। दोनों ही स्थिति इसमें नहीं होती, इसीलिए ये आयन नहीं बनाता, ना प्लस का ना माइनस का। फिर ये क्या करता है? ये साझेदारी करता है, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, किसी और तत्व, किसी और परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो कार्बन कैसे यौगिक बनाता है बेटा? सहसंयोजी यौगिक बनाता है और इसकी संयोजकता है 4, ये हमें याद रखना है, राइट। 4 संयोजकता का क्या मतलब है बेटा, ये पूछोगे आप। 4 संयोजकता का मतलब है जब भी हम C लिखेंगे उसके आस पास 4 लाइनें लगाएंगे, ये इसके 4 आबंध हैं, ठीक है। ये सब एकल आबंध है, एक यहाँ, एक आबंध यहाँ, एक ऊपर, एक नीचे, राइट। इतनी बात समझ आई सबको? चलिए, अब जिस हिसाब से हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो भी कई तरह के हो सकते हैं, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के 2 वर्ग हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार अगर हम बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की, तो संतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं, यहाँ देखिए, जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, मतलब उनके अंदर एकल आबंध होता है। एकल आबंध का क्या मतलब है? मतलब ऐसे C के पास 4 लाइनें और चारों पे बैठे हुए हैं हाइड्रोजन, ये है एकल आबंध। और बताती हूँ मैं आपको, अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं जैसे कि यहाँ बनी हुई है, इसमें क्या देख रहे हैं आप? इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास 4 क्रॉस लगे हैं, क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, उन क्रॉस के पास 4 डॉट लग गए हैं, वो भी दिखाई दे रही है। मतलब कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले कक्ष में है, उसको 4 और चाहिए, तो उसने ये 4 हाइड्रोकार्बन बना रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये 4 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो ये इसका हाइड्रोजन का पहला कक्ष पूरा हुआ, यहाँ भी और यहाँ भी। अब कार्बन का कक्ष कितना होना चाहिए बेटा? कार्बन का कक्ष 8 होना चाहिए ऐसे, और यही बना हुआ है मीथेन में, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल आबंध है, एक ही आबंध है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के जुड़ रहे हैं, और इनका फॉर्मूला CnH2n+2 है,
जैसे कि दिया हुआ है, नाम इनको बोलते हैं एल्केन। ठीक, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से निकालना। अगर कार्बन एक है, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 2 गुना 1 2, 2 जमा 2 4। अगर कार्बन 2 है जैसे कि यहाँ, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा? 2 गुना 2 4, 4 जमा 2 6, तो हाइड्रोजन आ गए 6। ये फॉर्मूला इसको निकालने में हेल्प करता है। किसे? यहाँ से फार्मूले के हिसाब से हम आराम से निकाल सकते हैं कि मेथेन में कितने हाइड्रोजन होंगे, एथेन में कितने होंगे, प्रोपेन में कितने होंगे। ठीक है, तो नाम और सूत्र आपने देख लिया, इसका उदाहरण आपने देख लिया। अब इसकी बिंदु संरचना मैंने आपको समझा दी मीथेन की, ऐसे ही एथेन की बनी है। ठीक है, एथेन को एक बार देखेंगे हम। सी इसके अंदर 2 है, मतलब एथेन के अंदर जब हम बनाने लगेंगे, देखो एक सी, उसके पास 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरा सी, इसके पास भी 4 इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन। बन गया? ओके, अब क्या करें? अब इसका बाहर वाला कक्ष हम पूरा कर रहे हैं, मतलब सब पे हाइड्रोजन बिठा रहे हैं। तो कितने हाइड्रोजन बैठ गए बेटा? 6। आ रहा है समझ सबको? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन बैठ गए हैं, ऐसे। ठीक है, और हर एक कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं। ये इस तरह से दिखाओगे। अब दूसरे आते हैं हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु द्वि या त्रि आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इसमें आते हैं 2 तरह के होते हैं। द्वि आबंध जिसमें होगा वो होंगे एल्कीन, त्रि आबंध जिसमें होगा उसे कहते हैं एल्काइन। फॉर्मूला आपके पास ये है, सोचो जरा। अगर C2 है तो H बताओ मेरे पास कितने आ जाएंगे? 4। ये है, इसका नाम 2 पर एक अगर कार्बन होता है बेटा उसको बोलते हैं मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रॉप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, और 6 होता है तो इसको बोलते हैं हेक्स। उसके पीछे यहाँ से इन लगाना है हमें। तो पहले वाले का नाम क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे क्या है? एथ, तो इसका नाम हो गया एथीन। ऐसे ही एल्काइन के अंदर बनाना है, इसका फार्मूला बताओ मुझे। C2 और H2। अब इसका नाम भी एथ से शुरू होना है, लेकिन क्या बन जाएगा? एथाइन। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर यहीं पे एल्केन होता तो क्या होता? इसका फॉर्मूला होता C2H6 और उसको बोलते एथेन। एल्केन है ना, इसलिए एथेन। ठीक, एल्कीन ये है, एथीन ये है प्रोपीन, एल्काइन में एथाइन हो जाएगा C2H2 और ये प्रोपाइन। अब इसका देखते हैं बिंदु संरचना। चलिए बिंदु संरचना की तरफ आएंगे अब हम। तो एथीन की ही बिंदु संरचना इसने दिखाई है, हम भी वही ले लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ देखिएगा बच्चों क्या दिया हुआ है हमें, ये देखिए यहाँ C बीच में लिया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दिए डॉट क्रॉस लगा के, 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग। ऐसे यहाँ C लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बीच में और एक साइडों में,
और इनके ऊपर आके कौन बैठ गया, हाइड्रोजन की एक एक डॉट, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जुड़ाव हमने दिखाया, एक ये बन गया, एक यहाँ ये हुआ हाइड्रोजन का ये बन गया, फिर पहला कक्ष इसका पूरा हो गया। अब बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की भी हम ऐसे ही पहला कक्ष पूरा करेंगे बेटा। कार्बन का पहला कक्ष पूरा किया और फिर पहला कक्ष तो इसका पूरा है, दूसरा कक्ष इसका पूरा कर दिया, ऐसे ही ये वाला। अब यहाँ देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 बने ना, मतलब इसमें आया डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर हम इसकी आबंध के हिसाब से संरचना देखें तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी। ठीक, अगला देखो यहाँ पर इथाइन। इथाइन के अंदर बीच में 3 आपको इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से दिखाने हैं, तो इसकी संरचना कैसी बनेगी बेटा, 1 2 3, आबंध की संरचना 3, ट्रिपल आबंध है इसके अंदर, और दोनों पर एक एक लाइन कार्बन की छूट गई और उस पे बैठ गया हाइड्रोजन। आपको काउंट क्या करना है, कार्बन के ऊपर 4 लाइनें होनी चाहिए। देखो 4 लाइनें हैं या नहीं ये बताओ मुझे। अब आप यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 लाइनें हैं, इधर देखो 1 2 3 4, 4 लाइनें इधर भी है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इनको हम कैसे दिखा सकते हैं, इनको दिखाने के 3 तरीके हैं बेटा। वो क्या, कार्बन कार्बन आपस में चेन के रूप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, लंबी चेन बना देंगे, इसको हमने नाम दिया श्रृंखला को चेन, ये है चेन। ठीक है, शाखाएं मतलब ब्रांच में जुड़ सकती हैं, वलय मतलब रिंग में जुड़ सकते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन तीनों तरह से जुड़ सकते हैं। अगर वो सिंपल चेन है तो वो आपका एल्केन में जैसे होता है, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सिंपल लाइन में ही जुड़ेंगे, मतलब कार्बन 3 तक चेन शो कर सकता है, उससे ज़्यादा में चेन शो नहीं कर सकता। तो कार्बन 1 2 3 मतलब 3 कार्बन तक रहते हैं, तब तक ये चेन में रहेगा, 1 2 3। 4 जहाँ पे हो गए, हम चाहें तो इसको सिंपल कंकाल इसका ऐसे बना सकते हैं, या 4 चाहें तो हम ब्रांच में बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, वलय क्या होता है, वलय मतलब रिंग, और रिंग कम से कम, रिंग मतलब वलय में स्थापित होगा। जैसे कि हमारे पास मान लो 5 कार्बन है, तो हम कैसे जोड़ें उसको बताओ, 1 2 3 4 5, और इनको आपस में कनेक्ट कर दो, ये बन गया वलय। हर एक की 2 लाइनों पे H लगाना है हमें, ये है हमारे पास वलय। ठीक है, जैसे कि इसमें हेक्सो है, ये देखो साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, मतलब साइकिल के रूप में हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन है वो जुड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से। तो ये ऊपर वाला जो है ये संतृप्त है बेटा, और नीचे वाला जो है वो असंतृप्त है। मतलब साइक्लो जहाँ पे आ जाए वलय बनाने का, वो दोनों चीज़ें बना सकते हैं, वो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं ऐसे रिंग, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं, जैसे कि बेंजीन में बना हुआ है, सबको दिख रहा है। ये ऊपर वाला था साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला है C6H12। नीचे वाले का फॉर्मूला है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, ईन आ रहा है ना आवाज़, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ 3 इसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बेंजीन का फॉर्मूला बताइए, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आती है बात समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले
ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। जैसे कि ये देखो, इसके अंदर कार्बन 4 है, दिख रहा है, और चारों के ऊपर कितने हाइड्रोजन आके बैठे हैं बेटा? 10 हाइड्रोजन बैठे हैं। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 है, और हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, लेकिन दोनों की आकृति बिल्कुल अलग है, दोनों की संरचना बिल्कुल अलग है। तो एक ही आणविक सूत्र है, दोनों का आणविक सूत्र क्या है? दोनों का आणविक सूत्र है C4H10, लेकिन दोनों की संरचनाएं अलग हैं। तो ऐसी समान सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। ये आपको अगली वर्कशीट में ज़रूर पूछ लिया जाएगा कि संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना विभिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, उनको संरचनात्मक समावयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। अब हमें हाइड्रोकार्बन समझ आ गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सबको समझ आ गया, हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक, ठीक। जैसे कि CH4 मीथेन की बात करें, अगर इसमें से किसी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, मतलब मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, मान लो CH3 रह गया, और उस पे कुछ और ला के चिपका दिया, कोई और परमाणु लगा दिया, तो इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। कौन सा? ये क्लोरीन जो है ये प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक। अब मैं समझाती हूँ इसकी डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई और परमाणु अगर उस पे लग जाता है, ऐसे परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं। ये कार्बन की संयोजकता को खराब नहीं करते बेटा, संयोजकता कार्बन की 4 ही रहेगी, लेकिन ये उस यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान कर देते हैं, ठीक है, जिस पे ये लग जाते हैं ये समूह, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह। मतलब उसके कार्य का निर्धारण कौन करेगा? प्रक्रियात्मक समूह। किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, जहाँ पे C और H के यौगिक होंगे। चलिए विषम परमाणु के नाम करें, अगर नाम देखें तो हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ये विषम परमाणु है, ठीक है। यौगिकों का प्रकार, क्लोरीन ब्रोमीन कहीं पर लग जाए तो उसको बोलते हैं हेलो। हेलो मतलब क्लोरो या ब्रोमो, और किसके साथ जुड़ेगा? एल्केन के साथ, तो उसको बोलेंगे हेलो एल्केन, ठीक है। जैसे क्लोरीन लगा दिया क्लोरो एल्केन, ब्रोमीन लगा दिया ब्रोमो एल्केन, ठीक। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बेटा अगर मैं ये कहूँ CH3Cl है, तो आप इसका नाम क्या बोलोगे? क्लोरोमीथेन। अगर मैं कहूँ CH3Br है, तो आप क्या बोलोगे? ब्रोमोमीथेन। क्लियर? अब ऐसे ही ऑक्सीजन का भी होता है बेटा। ऑक्सीजन से कितने अलग अलग यौगिक बन सकते हैं? वो है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बन सकते हैं। तो अगर अल्कोहल लगा है मतलब OH ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड लगाया है मतलब CHO ग्रुप लगा है, कीटोन लगा है तो CO ग्रुप होगा उसमें, ये वाला समूह होगा, और COH लगा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ये खाली कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर अल्कोहल है तो उसका सूत्र बताइए, तो उसमें कौन सा समूह लगा हुआ होगा? OH समूह, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आए। वर्कशीट अच्छी थी, आसान थी ना? हाँ, अगर मेरे साथ साथ जो मैंने बना के देख लिया तो वर्कशीट बहुत आसान है, और जितने मैं बना के आपको संरचना दिखा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए आप फेयर कॉपी मत यूज़ करो, रफ कॉपी यूज़ करना, क्वेश्चन आंसर लेकिन फेयर कॉपी में करना सफाई से, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की बारी।
क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखो मैंने तो शुरू कर दिया काम करना। मैंने वर्कशीट का नंबर डाला है, अपनी क्लास डाल ली है, टॉपिक डाल दिया है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, डेट डाल दी है, रोल नंबर मेरे पास नहीं है, वो आप लिखोगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, पेंटेन प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना दोनों बनानी है। तो हमें पता है पेंटीन का फॉर्मूला, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना बेटा। पेंटीन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है पेंटेन का, लिखना ना CnH2n+2, ये आप यहाँ पर लिख के डाल देना। ठीक है, उस फार्मूले से मैंने पेंटेन निकाल लिया। मुझे पता है पेंट मतलब 5 था, मैंने फटाफट C5H12 लिख दिया। आपको अगर याद है पेंटेन का फॉर्मूला तो सीधा लिखना, आपको भी फिर सूत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे याद था मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है बेटा, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई। देखो सी को सबको लाइन में लगाया, पांचों को, हर एक सी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन लगाती गई। ठीक है, कैसे लगाए देख लो। मैंने यहाँ पर देखो यहाँ एक एक सी मैं रखती गई, ऐसे हर एक सी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाती गई। हर सी पे मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, आप भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हर एक सी के पास। राइट, यहाँ सब सी के पास मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया है, आपको भी ऐसे ही दिखाने हैं और उसके बाद इनके सर्कल लगाने हैं। आबंध संरचना में भी मैंने ऐसे ही दिखाया है, मैंने हर एक सी के पास 4 लाइनें लगाई हैं और आपस में जोड़ती गई सी को। उसके अलावा ऊपर जो बचा वहाँ पर HH लगाते गए। तो ये थी आपकी संरचना पेंटेन की। अब मैंने प्रोपीन दिखाया बेटा ऐसे ही। प्रोपीन में मैंने 5 प्रोपीन बनाना था, पेंटीन बनाना था, सॉरी बेटा, यहाँ प्रोपीन बनेगा, ये मिस्टेक है, इसको ठीक करना। यहाँ पर ये प्रोपीन कर देना। तो प्रोपीन के लिए क्या करना है वो देख लो। ये गलत है, यहाँ लिखो C3H8। ठीक है, और 3 ही दिखाना है, तो यहाँ इतना आप गायब कर देना बेटा। ये 1 2 3 दिखाना, सिर्फ यहाँ तक का आप हटा देना, ये नहीं दिखाना। राइट, ये दिखाना आप 3। ठीक, मतलब आपको 1 2 3 लगाने हैं। और यहाँ पर आपको डबल दिखाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा। इन की आवाज़ आ रही है इसीलिए इसके अंदर डबल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ 6 होंगे, यहाँ 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए और इस वाले के भी 4 हो गए। राइट, और ये चौथा जो है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना। मैं आपको ये दोबारा ही करके दिखा देती हूँ बेटा। तो प्रोपीन हमें बनाना है बेटा, 1 2 3 लगाना। ठीक है, सबसे पहले आबंध वाला देख लेते हैं। हमने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ 2 लाइनें सी की हो गई, यहाँ 2 कर दी 4 हो गई, इसकी 2 पहले हैं 3 हो गई और 1 लगा दिया H। यहाँ पर इसकी 1 है, ये हो गई 4। तो मैं यहाँ पर जहाँ खाली रह गई हैं वहाँ पर H बिठा रही हूँ बेटा। तो इसका आणविक सूत्र बन गया C3H, कितना हो गया H6। ठीक, अब हम इसका बनाते हैं बिंदु संरचना। तो बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, 1 2 3, जहाँ डबल बॉन्ड दिखाना है वहाँ मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, एक इसका यहाँ है, इसका एक बीच में है और एक इसका नीचे है, इसके चारों ऐसे ही आएंगे। ठीक है, अब क्रॉस का यूज़ करना है और यहाँ पर हाइड्रोजन बिठाने हैं जहाँ पर 2 नहीं है, एक है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर। तो ये मैंने लगा दिया।
ये आपका बन गया 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लो। ये मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए यूज़ करके आपको बता रही हूँ, आप सेम पेन से भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया कार्बन का। अगला कार्बन यहाँ से जा रहा है और ये भी लेगा ये, ठीक है। अब उससे अगला कार्बन यहाँ से जाएगा और इसको भी लेता हुआ इसे भी लेगा। राइट, हो गया। चलिए अब हम और आगे के आंसर कर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने है, आबंध युक्त संरचना भी दिखानी है। पहले मैं इसका आणविक सूत्र लिख रही हूँ, फिर आबंध युक्त संरचना दिखा रही हूँ, उसके बाद मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी दिखा दी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है इसकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आवश्यक हैं। कितने आवश्यक है बेटा, एकल आबंध आवश्यक है। एथेन है ना क्योंकि, इसलिए कितने होने चाहिए, एकल आबंध। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आएंगे, साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए और आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो साइक्लो है मतलब लाइन में लगाना है, ऐसे लगाओगे गोल घुमाते हुए, तो आपने ऐसे ही बनाना है। एक सी यहाँ, फिर यहाँ 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 ऐसे कर देना। हर एक सी की देख लेना 4 लाइनें पूरी हो रही हैं या नहीं। देखो 1 2 3 4 कर दी। पहले सी को ऐसे दिखाना, आपस में जोड़ना, उसके बाद क्या देखना, हर एक सी की 4 लाइनें होनी चाहिए। इसकी 2 है, 2 लगा दो, इसकी भी 2 लगा दो, इसकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2, और हर एक पे एक एक एच बिठाते जाओ। अगला क्वेश्चन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो वर्कशीट में दिया हुआ है, वही पॉइंट्स मैंने लिखे। आगे चले। बिल्कुल मैं आपको ये समझा चुकी हूँ अच्छे से। सूत्र का प्रयोग किया, उदाहरण का प्रयोग किया, बिंदु संरचना का प्रयोग किया है। एक वो लाइन भी ऐड कर सकते हो कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परक्रियात्मक समूह क्या है। परक्रियात्मक समूह अल्कोहल एवं एल्डिहाइड के सूत्र क्या हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। कुछ परमाणु हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं और ये विषम परमाणु कार्बन यौगिकों की अभिक्रियाशीलता को अभिक्रियाशील बना देता है या उनकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देता है और उनको विशिष्ट गुण भी प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें परक्रियात्मक समूह कहते हैं। समूह पूछा था अल्कोहल और एल्डिहाइड, उसका सूत्र आपने लिखना है जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया है। मतलब ये वाला जो एल्डिहाइड है इसका चित्र ऐसे बना सकते हो, यहाँ लाइन लगानी ज़रूरी है। इसका मतलब है ये सी से जुड़ा है, ये ज़रूर लगाना, खाली OH नहीं लिखोगे, लाइन के साथ OH लिखोगे। ऐसे ही सी लिखा, एक साइड H दिखाओगे और दूसरी साइड 2 लाइनों के साथ O दिखाओगे। ये एल्डिहाइड है। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बेटा, ज़रूर पूछे जाते हैं कि इस समूह का सूत्र बताइए। तो आशा करती हूँ वर्कशीट समझ आ गई होगी। आज थोड़ी सी वर्कशीट में गलती थी लेकिन वो अब सही हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, वर्कशीट नहीं समझ आ रही है, तो एक बार और देखना, वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाएगी। टॉपिक नया है, अभी तक नहीं पढ़ा था हमने 10th क्लास से पहले, तो थोड़ा सा अलग है लेकिन समझ आ जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वर्कशीट देखो, फिर भी नहीं आती बेटा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो वीडियो में जो आपको प्रश्न नहीं समझ आते। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।